भारतीय राजनीति में जातिगत समीकरण एक अपना अलग योगदान निभाता है और खासकर तब जब ओबीसी की संख्या 65% हो। तो ऐसे में ओबीसी को अपने हित में करना सभी राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं। तो भला भारतीय जनता पार्टी इससे पीछे कैसे हटती? तो इसी का प्रयोग था यूजीसी। अब हालांकि 2012 के गाइडलाइंस के अनुसार यूनिवर्सिटियों और कैंपस में, कॉलेजों में जो जातिगत आधार पर भेदभाव होता था, जैसे कि ओबीसी एसटी के विरोध में जो सारी बातें होती थी, उनके लिए 2012 के गाइडलाइंस के अनुसार इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी सेंटर की स्थापना करना था, जरूरी कठोर कानून और नियम को लागू करना था जिससे यूनिवर्सिटियों और कैंपसों में भेदभाव रोका जा सके। हालांकि 2012 की जो गाइडलाइंस थी उसको जमीनी स्तर पर लागू किया गया होता तो बेशक हमने लक्ष्य को प्राप्त किए होते, लेकिन सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं कि भेदभाव को रोका जा रहा है या नहीं। उनको तो एक राजनीतिक प्रयोग चाहिए। प्रयोग क्या चाहिए कि ओबीसी को भी अभी अपने फेवर में लेना है, एससी को भी अपने फेवर में लेना है, एसटी को भी लेना है और जनरल को भी अपने साथ लेकर चलना है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जानबूझकर यूजीसी के माध्यम से ऐसा कानून लाया जो जिसके प्रावधान जो है दिग्भ्रमित थे। वो लिखा हुआ सही से नहीं था, उसमें ज्यादातर विवाद वाली बातें थी। तो इसलिए उन्होंने ऐसा कठोर कानून लाया जिससे ये मामला उलझे, मामला कोर्ट में जाए और इसका विरोध हो। अगर विरोध होगा तो पूरी राजनीति दो खेमे में बढ़ जाएगी, एक तरफ स्वर्ण रहेगा, एक तरफ ओबीसी एसटी रहेगी। सरकार अप्रत्यक्ष रूप से यह साबित करने का प्रयास करेगी कि हमने ओबीसी एससी और एसटी के लिए कठोर कानून लाया और उनके हित की बात किया, जबकि जानबूझकर सरकार ऐसे कानून लाई थी जिसका स्वर्णों के द्वारा आसानी से विरोध किया जा सके और कोर्ट में जाकर स्टे लगाया जा सके। ऐसे में ओबीसी एसटी भी उनके फेवर में आ गए और जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के जो आईटी सेल के नेता थे, जो स्वर्णों के नेता थे, जानबूझकर कोर्ट में अपील दायर किए और उस पर स्टे लगवाए। ऐसे में वो एक तरीके से स्वर्णों को भी खुश कर लिया। तो ये यूजीसी कोई कानून नहीं था, ये सरकार का द्वारा एक प्रोपेगेंडा था, एक राजनीतिक प्रयोग था जो 2027 में उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना एक अलग योगदान निभाना था और 2029 का एक ये नींव था राजनीति का। तो अगर आपको चाहिए कि वास्तव में जमीनी स्तर पे, ग्राउंड लेवल पे सरकार कुछ बदलाव करे तो सरकार से पूछिए कि पूरे सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में कितने परसेंट पे ओबीसी हैं, कितने परसेंट पे एससी हैं और कितने परसेंट पे एसटी हैं। अभी आपको मैं एक आंकड़ा बताऊंगा जो आपको चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला यह है कि पूरे सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में मात्र 4 से 5% जो है वाइस चांसलर है, मात्र 3 से 2% जो एससी एसटी है और पूरे यूनिवर्सिटियों में जो वाइस चांसलर है, कुलपति सचिव है या जितने भी जो संवेदनशील या संवैधानिक पद है उस पे स्वर्ण के लोग ही बैठे हुए हैं। तो अगर सरकार को वास्तव में बदलाव चाहिए था, समानता लाना चाहिए था, तो सरकार यह बदलाव करती कि जो ओबीसी की, जो एससी की जो रिक्त पदें हैं, जो शिक्षकों की, प्रोफेसरों की खाली पद हैं, उनको भरा हुआ था। वो जो एससी एसटी के स्कॉलर है, जो पीएचडी के स्कॉलर हैं, उनके थीसिस को वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे लेकर गए होते, उनके रिसर्च को वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे पब्लिश किए होते, उनके खोज को भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बताए होते, तब ये मानते कि आपने बदलाव किया। लेकिन सरकार को ऐसा कुछ नहीं करना है। सरकार से आप खुद पूछिए कि बीएचयू में जो है शिवम सोनकर का जो एडमिशन 2023 में 7 बार नेट क्वालिफाइड करने के बाद भी जनरल कैटेगरी में फाइट करने के बाद भी उनको एडमिशन नहीं दिया गया, उसका जिम्मेदार कौन है? आप पूछिए कि जेएनयू में कितने परसेंट ओबीसी शिक्षक है, आप पूछिए कि डीयू में कितने परसेंट ओबीसी शिक्षक हैं, तब आपको सरकार की सच्चाई समझ में आएगी। आपको समझ में आएगा कि कैसे एक स्वर्ण कैटेगरी को ही सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए जानबूझकर ओबीसी का, एससी का जो रिक्त पद है उनको भरा नहीं जाता है, उनके स्कॉलरशिप को रोक लिया जाता है, उनकी सैलरी को रोक लिया जाता है। और ये यूजीसी जो कानून लाया गया, बस ये ओबीसी और एससी के जो अभी नहीं पढ़े हुए लड़के हैं या जो फिर जो आम जनता है उनको मूर्ख बनाने का प्रयास किया गया। एक ये प्रयोग था, वो यूजीसी कोई कानून नहीं था, ये सरकार के द्वारा एक प्रयोग था जो राजनीतिक समीकरण बनाकर सत्ता में आ सके। तो आप भी सच्चाई जानिए, आंखों को खोलिए और खुलकर विरोध करिए। हर एक उस सरकार का, हर एक राजनीतिक पार्टियां की जो आपके हक की लड़ाई में आपका साथ न दे। आप ऐसे ही राजनीतिक मुद्दों की जानकारी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।